बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 40 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में अर्तुल आलियार से कहते हैं कि आपको मेरा साथ देना होगा इंसाफ कायम करने के लिए। आलियार उसे कहते हैं कि मैं इंसाफ कायम करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ। इतने में अर्तुल के तीनों साथी भी वहां पे आ जाते हैं। अर्तुल लश्कारिस की गर्दन पे तलवार रख देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। लश्कारिस कहते हैं कि पहले औराल ने आपकी कालीनें जलाई, लेकिन जब आपकी शराकतदारी होगी जावेदार कबीले के साथ तो उन्होंने औरतों पे हमला कराया फ्रांसिस्को के जरिए। आलियार कहते हैं तो फिर उसने फ्रांसिस्को को मारा क्यों? वो कहते हैं कि वो और सोने के सिक्के मांग रहा था। उसके अलावा उसने टोक्टमिश को भी कत्ल किया जहर दे के, सिमन से मंगवा के। अर्तुल कहते हैं कि फिर तो मुझे भी जहर औराल ने दिया होगा। वो कहते हैं कि नहीं, वो सिमन ने दिया था, लेकिन औराल को पता था, औराल भी इसमें शामिल थे। अर्तुल से कहते हैं कि आपको ये सारी बातें अमीर सादत के सामने कहनी होंगी। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे ले जाए वहाँ पे। मरकजी खैमे में असलहान की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और निकाह के लिए मौलवी को बुलाया जाता है। इतने में असलहान को भी वहाँ पे ले आते हैं। मौलवी निकाह शुरू करते हैं तो कहते हैं कि अब्दुल्ला के बेटे अमीर सादत आपको कबूल है? असलहान बिल्कुल खामोश रहती हैं, वो कोई जवाब नहीं देती। इतने में वहाँ पे अर्तुल दाखिल हो जाते हैं। अर्तुल को अंदर देख के सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। अमीर सादत कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अर्तुल कहते हैं कि इस खुशी की मौका पर मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। जानदार कहते हैं कि गवर्नर को मारने के बाद तुम और क्या गुल खिलाने लगे हो हमें, और आप भी यही कहते हैं। तो अर्तुल कहते हैं कि लश्कारिस को अंदर लें। लश्कारिस को जब अंदर लाया जाता है तो वो अमीर सादत के सामने उसको गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आपके लिए शादी का तोहफा लाया हूँ। अमीर सादत और आज से कहते हैं ये तो वही ताजिर नहीं है? और आज कहते हैं कि हाँ ये तो ताजिर है। अर्तुल कहते हैं ताजिर नहीं, बल्कि इसी ने गवर्नर को मारा था और मेरे पास तीर भी है जो गवर्नर से हमें मिला, और इसके पास जो तीर है, और ये खुद भी इकरार कर रहा है। अर्तुल उसे कहते हैं कि तुम बोलो जो तुम मेरे सामने कह रहे थे। लश्कारिस कहता है कि मैंने गवर्नर को मारा है, लेकिन औराल के कहने पर। औराल ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि सब झूठ कह रहे हैं। जानदार भी गुस्से में आ जाते हैं। कुतुजा से कहते हैं कि अर्तुल और उसके सिपाही जिंदा बचने नहीं चाहिए, यहीं पे सबको मार दो। कुतुजा कहते हैं कि आपने मुझे सिखाया था कि इंसाफ का हमेशा साथ दूं, मैं आज भी इंसाफ का साथ दूंगा, आपको लश्कारिस की बात सुन लेनी चाहिए। लश्कारिस मजीद बताते हैं कि पहले औराल ने कालीनों पे हमला कराया, फिर उसके बाद औरतों पे भी हमला कराया फ्रांसिस्को के जरिए। फिर उसने फ्रांसिस्को को मार दिया और टोक्टमिश को जहर भी औराल ने दिया था। जानदार ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। अमीर सादत ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अर्तुल कहते हैं कि मैं आपके पास इंसाफ के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, वरना मैं खुद भी तो इसको मार सकता था। खैर, अमीर सादत हुक्म देते हैं कि इसको पिंजरे वाले खैमे में बंद कर दिया जाए। इतने में आलियार बोल पड़ते हैं। आलियार कहते हैं कि चोरपन खातून को भी अपने खैमे में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसने टोक्टमिश को जहर देने में आइबूक को अपने साथ मिलाया था, फिर इसने आइबूक को भी मार दिया। ये सुनकर जानदार गुस्से में आ जाते हैं। जानदार कहते हैं कि बहुत ही बुरा दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें पैदा किया था। आलियार कहते हैं कि बाबा मैं इंसाफ का साथ दे रहा हूँ। खैर, चोरपन को भी खैमे में ले जाया जाता है और वहां पे बंद कर दिया जाता है। औराल को भी लेके जा रहे होते हैं तुर्गुत और दावान। वो मज़ाहमत कर रहा होता है। तुर्गुत उसे कहते हैं कि अगर तुम मज़ाहमत करोगे तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए और जोर लगाते हैं तो तुर्गुत उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारने लगते हैं, लेकिन दावान उसको छुड़ाते हैं। उसके बाद उसको एक पोल के साथ बांध दिया जाता है। वो बार बार कह रहा होता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को जला के राख कर दूंगा। अर्तुल आलियार से कहते हैं कि अगर आपको बुरा ना लगे कि तो मेरे सिपाही आज यहीं पे रहेंगे। आलियार कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जानदार कहते हैं कि मेरे बेटे से गलती हुई थी तुम्हारी कालीनी जला के, लेकिन मैंने फौरन बदला ले लिया था उन सिपाहियों को मार के जिन्होंने आपके सिपाहियों को मारा था। अर्तुल कहते हैं कि क्या आपका इंसाफ पूरा हो गया था उन सिपाहियों को मार के? और एक चीज आप अपने जहन में बिठा लें कि गवर्नर से ज्यादा कीमती मेरे सिपाही थे। इतने में अमीर सादत अर्तुल से कहते हैं कि मुझे आज बहुत खुशी हुई कि तुमने खुद कुछ करने के बजाय सारी चीजें हुकूमत के हाथ में दे दी। अब ये हमारा काम है इंसाफ कायम करना, और तुमने मेरा भरोसा दोबारा जीत लिया। ये बाजार की चाबी लो और कल हम अदालत लगाएंगे हनली बाजार में, तुम वहां पे तैयारी करो। अर्तुल कहते हैं कि मैं तो पहले भी इंसाफ के साथ था और अब भी इंसाफ के साथ हूँ। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। बंसी तैयार होना शुरू कर देते हैं कि अब मैं हेलर के पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि आपके बाबा के कातिल को हमने पकड़ लिया और कल हनली बाजार में उसको हम सजा देंगे। वो सिबिस के पास पैतरस आते हैं, उसको बताते हैं कि आपका प्लान बिल्कुल कामयाब रहा और आप पकड़ा गया है, कल हनली बाजार में उसका फैसला होगा। ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि अब दोनों कबीले आपस में लड़ेंगे। इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।